गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज की प्रोग्राम में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बात करूंगा और उसको टाटा से कंपेयर करूंगा, क्योंकि दोनों में आज महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का दाम लगभग 4% ऊपर गया है, 2755 रुपया तक गया और उसके बाद 2750 रुपया में ट्रेड हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ। आज मार्केट 50 पॉइंट ऊपर है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बैंक निफ्टी डाउन है, ओवरऑल सब और मार्केट में डाउन है। लेकिन रिलायंस क्यों इतना ऊपर चढ़ गया, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। इसमें दो डेवलपमेंट है जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्री का ये रिकॉर्ड रन चल रहा है। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जुलाई 20 को एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस घोषित किया है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम का एक कंपनी में एक शेयर का एक शेयर मिलेगा। एक नया कंपनी जिसको अभी का नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन नाम बदल के आएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। उसमें हर व्यक्ति जिसको जुलाई 20 के रिकॉर्ड डेट में रिलायंस का एक शेयर है, उसको एक शेयर का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा। वो जुलाई 20 में डीमर्ज हो जाएगा और लगभग सितंबर 1 तक अलग ही लिस्ट हो जाएगा। हितेश कुमार सेठी को इस कंपनी का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया है। चेयरमैन होंगे केवी कामत, पेंडिंग आरबीआई अप्रूवल। ये हितेश कुमार का बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। वो आईसीआईसीआई बैंक में थे और उसके बाद वर्ल्ड वाइड सभी जगहों में आईसीआईसीआई में काम किए हैं। सेठी का बॉस केवी कामत भी आईसीआईसीआई है। ईशा मुकेश अंबानी की बेटी और पूर्ण सीएजी राजीव मिश्री भी इन दोनों कंपनियों में डायरेक्टर बन जाएंगे। आरआईएल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अब बड़ा बनाएगा। इसमें लेंडिंग का बिजनेस होगा, इंश्योरेंस का बिजनेस होगा, पेमेंट्स का होगा, डिजिटल ब्रोकिंग होगा और एसेट मैनेजमेंट होगा। तो ये एक कंप्लीट फुल फाइनेंशियल हाउस हो जाएगा, जहां लोन भी मिलेगी, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, ये सब मिलेगा। उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग भी करेगी और डिजिटल ब्रोकिंग भी करेगी, शेयर खरीदी बेची भी होएगी और उसके बाद एसेट मैनेजमेंट होगा, जिसके वगैरह से म्यूचुअल फंड्स को भी लॉन्च किए जाएंगे। इन सब को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ही स्टॉक में आएगा और इसको अलग से लिस्ट हो गया। ये बेसिकली रिलायंस कैपिटल की रिप्लेसमेंट है। बाई का रिलायंस कैपिटल तो ऑक्शन में चला गया, वो ऑक्शन में इंडसइंड ने खरीद ली और बाई का बिजनेस रिप्लेस करने के लिए मुकेश बड़े भाई ने ये कंपनी शुरू कर दी। तो ये रिलायंस फाइनेंस का स्टोरी है। दूसरा स्टोरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स का, जहां शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां प्राइस रिलायंस रिटेल का लगभग 2500 से 2700 से एक्सचेंज हो रहा था गुरुवार तक, थर्सडे तक। फ्राइडे शाम एक अनाउंसमेंट आया कि सब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का स्टॉक उसको रद्द किया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको नाम और उस शेयर को बाईबैक किया जाएगा। लगभग 0.09% ऑफ रिलायंस रिटेल का आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स बाहर है। इन सबको खरीदेंगे वापस रिलायंस रिटेल। ऐसा श्रीधर जो कंपनी सेक्रेटरी हैं रिलायंस के रिटेल की, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। 1362 रुपया में 1362 रुपया में इस शेयर का बाईबैक हो जाएगा। इसके बाद शेयर कैपिटल को रिडक्शन कर देगा और इस दाम में रिलायंस का वैल्यूएशन होगा 6.8 लाख करोड़ का वैल्यू होगा रिलायंस रिटेल का। ये लगभग 30% रिलायंस इंडस्ट्रीज का 30% वैल्यूएशन है, क्योंकि आज इस रिकॉर्ड प्राइस में रिलायंस का वैल्यूएशन 18 लाख करोड़ है और इस 18 लाख करोड़ में लगभग 6.8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन सिर्फ रिलायंस रिटेल का होगा। तो यही होगा। तो बेसिकली क्या है कि रिलायंस रिटेल का जो भी रिटेल शेयर होल्डर हो या प्रीवियस जो एम्प्लॉय जिसको स्टॉक ऑप्शन हो, सबको कैंसिल करके सिर्फ रिलायंस ही इंडस्ट्रीज ही शेयर होल्डर होगा। रिलायंस रिटेल का लगभग टर्नओवर 2.6 लाख करोड़ टर्नओवर थी। उसमें हजारों दुकानें चलाती हैं, जिसकी रिटेल एरिया 65.6
मिलियन स्क्वायर फीट है। और तो इसमें क्लियरली है कि मार्केट कैप उसका होगा 6.8 लाख करोड़, टर्नओवर 2.6 लाख करोड़, ऑपरेटिंग 65.6 बिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल शेयर स्पेस। तो द ऑफिशियल शेयर प्राइस ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अनाउंस नहीं किया है, बट जो मार्केट की जेपी मॉर्गन और जेफरीज का एस्टिमेट है 169 से लेकर 179 तक हो सकती है। और लिस्टिंग डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेशन है अगस्त 30 तक हो ही जाएगा। डी मर्जर और लिस्टिंग के बाद रिलायंस का वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रेटजी बोल रहे हैं। मार्केट की सर्ज जो हो रही है, मार्केट कॉन्फिडेंस की बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मॉरली गलत है जो रिलायंस कर रही है। जो रिटेल शेयर होल्डर 2000 रुपया के ऊपर वो शेयर खरीदा था, उसको आप 1362 रुपया देके उसको फोर्स आउट कर रहे हो। तो लेकिन जो बड़ा है वही जीता है, जो जीता वही सिकंदर, तो वो हो ही गया। दूसरा न्यूज है टाटा प्ले आईपीओ का। लोग लगता है कि टाटा प्ले आईपीओ का डिले हो गया। अभी वो टेस्मैक जो बाहर आउटसाइड शेयर होल्डर है टाटा प्ले में, वो उन शेयर को टाटा एंड सन्स वापस खरीदेगा, बाई बैक करेगा। इसके लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि टेस्मैक जो सिंगापुर गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसको एक एग्जिट रूट चाहिए। टेस्मैक के हाथ में 20% ऑफ टाटा प्ले है। टाटा प्ले जो है वो पे टेलीविजन चैनल थ्रू डिश देती है, सेट टॉप बॉक्सेस और ओवर द टॉप वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस के वाया अपने ऐप की तरफ देती है। तो टाटा प्ले ये ने अपना सर्विसेज एक्सपेंड की है। वो अभी सभी टाटा बिंज नाम एक एक्सपेंडेड ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है, जहां ढेर सारे सभी ओटीटी को आप एक ही प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। तो टाटा प्ले बिंज an OTT streaming device is available on various platforms। और टेस्मैक जो सिंगापुर का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, 2007 से टाटा प्ले में इन्वेस्टेड है। तो यही दो न्यूज के बारे में आज मैंने बात करना चाहा। आपने आए इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। Thank you for supporting पैसा बोलता है। I hope you like this podcast. If you did like this podcast, please comment and subscribe to my channel and turn on the bell notification. If you have already done above, then to share this video with your friends and relatives and ask them to take a look. Once again, I thank you for your support for पैसा बोलता है।